ओम नमः शिवाय। पंडित मनोज चौबे आपके सामने फिर पेश हो गए। अच्छा, आज मैं चर्चा चलाऊंगा 4 वर्णों के बारे में। ये 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वेदों के अनुसार 18 पुराण, 14 शास्त्र, उपनिषद, पंतजलि योग ग्रंथ, जितने भी संसार में पवित्र ग्रंथ बने हुए हैं, उन ग्रंथों के अनुकूल, उनके अनुसार यो सतयुग से चले आ रहे हैं। उन वर्णों के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और उनके अनुकूल हमें कार्य करना चाहिए संसार में। तो इस हमारा भारत सोने की चिड़िया, जो शब्द निकला है कि सोने की चिड़िया, हाँ वाकई सोने की चिड़िया है। लेकिन हमें ये पूर्ण रूप से मालूम नहीं हो रहा है कि हम 4 वर्ण के कौन कौन से हैं और क्या क्या हमारे कर्म हैं चारों वर्णों के। तो धर्म शास्त्र के अनुसार मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, और बाकी आप लोगों ने क्या अनुभव किया है वो आप ही जाने। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिया है हमको। हम भाग्यशाली हैं कि हमें रामचरितमानस जैसा महान पुराण ग्रंथ इस संसार में हमें मिला। रामचरितमानस की जितनी चौपाइयां हैं, दोहा है, श्रोटा है, छंद है, इनकी एक भी चौपाई का अर्थ, एक भी दोहा का अर्थ है, एक ही छंद का अर्थ अगर हम सही तरीके से मान लें, जान लें, तो हमारा जीवन धन्य होगा, धन्य। रामचरितमानस में सबसे पहले ब्राह्मणों को फटकारा है, ब्राह्मणों को डांटा है। हे ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो आप लोग? कहां फंस गए आप लोग? अरे आप बहुत बड़ी चीज हैं, बहुत बड़ी चीज हैं आप, छोटी मोटी हस्ती नहीं है आप। और आप क्या कर्म कर रहे हैं और आपका कर्म क्या है? ये ध्यान देने योग्य बात है, सोचनीय है। रामचरितमानस के अंदर आता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ध्यान देना। सोचे विप्र वेद बहीना, निज तन धर्म विषय लह लीना। सोचे विप्र वेद बहीना, निज तन धर्म विषय लह लीना। बताइए, हम वेदों से रहित हो गए, शास्त्रों से रहित हो गए और विषय भोगों में फंस गए हम लोग। ये ब्राह्मणों का काम नहीं है राम जी, ये ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। ये तो जानवरों का काम होता है राम जी, ये जानवरों का काम। एक तो हम भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया, जो भगवान की नगरी है,
मेरे भोलेनाथ की नगरी है ये। और फिर उस गोत्र में आपने जन्म लिया, आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आपने पवित्र गोत्र मिला आपको, और आप कहां फंस गए? सोचनीय है ये, सोचनीय है, सोचना पड़ेगा हमको। तो भाइयों बहनों, एक काम हमारा नहीं है, हमारा काम है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान करना, दान लेना, लेना है तो देना भी है, ये नहीं लेना, देना लेना करना पड़ेगा आपको। दान ले सकते तो देने वाले भी बनिए, लेने की इच्छा मत कीजिए आप। भिक्षा पात्र इच्छा पात्र दोनों नहीं भर पाएंगे हे ब्राह्मण देवताओं, दोनों तुम्हारे लिए दुखालय हो जाएंगे। दूसरी बात, हमें उन राजाओं की तरफ भी ध्यान देना होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हरिजन, दलल जाति, ये 4 वर्ण शास्त्रों में वेदों में पहले से ही आए, आज से नहीं है। इनका बड़ा भारी महत्व है। इनके अनुकूल अगर हम चलें तो हमारा जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, आनंदमयी होगा, सुखमयी होगा। तो क्षत्रियों का धर्म क्या है? राजाओं का, राजा यानी पहले राजा महाराजा होते थे, अब हमारे नेताजी हो गए, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, ये सब राजे ही तो हैं। इन राजाओं के हम नीचे हैं, हम प्रजा हैं उनकी, वो हमारे राजा हैं। अगर राजा ना होते तो उन्होंने एक वचन पर सारे भारत से थाली, ताली, घंटी और शंख बजवा दिए, और हमने बजाए। अच्छी बात है, आपने राजा के वचन का पालन किया, ये शिष्टाचार है। इससे आपने ये दिखा दिया कि हम पवित्र भूमि पे जन्म लेने वाले हैं, भारत नगरी के हम सुपुत्र हैं, भारत माता के सुपुत्र हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें उन राजाओं की तरफ सोचनीय करना है, सोचने वाली बात है। उन राजाओं को सोचे निरपति नीति न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। कितना गहरा वचन। सोचनीय है राजा महाराजाओं को कि प्रजा दुखी हो रही है या सुखी है या दुखी है, ये आपको देखना है, आपका धर्म बनता है। मेरे प्रभु राम रात को 2-2 बजे उठकर अयोध्या नगरी में देखते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई मेरे से दुखी तो नहीं है। राजा दशरथ जी का भी यही कार्य था, तो उनके राज में कोई दुखी नहीं हुआ। खुद ने अपने ऊपर दुख ले लिए प्रजाओं के, लेकिन अपने ऊपर दुख, दूसरों को दुख नहीं दिया, अपने ऊपर दुख ले लिए। ऐसे ही हम भाग्यशाली हैं कि आप राजगद्दी पे बैठे हैं, राजा हैं।
आपको सारी प्रजा ने राजा बनाया है। आपका धर्म बनता है उस प्रजा की देखभाल करना। सोचनीय बात है ये। आपके राज में कोई दुखी ना रहे तो आप पक्का मानिए कि आप पक्के राजा हैं। भगवान की आप पर पूरी कृपा होगी। फिर तीसरा, सोचे बैस कृपन धनवानु, जो न प्रजा प्रिय प्राण समानु। सोचे कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्त सुजानु। जो न प्रजा प्रिय प्राण समानु, सोचे बैस कृपन धनवानु। अरे आप बड़े बड़े सेठों को धन संपत्ति परमात्मा ने दी है, ऐस कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या, तो आपका धर्म बनता है प्रजा की देखभाल करें, भूखे को अन्न दें, कपड़े की जरूरत पड़ने वाले को कपड़ा दें भैया, जो बीमार पड़ गए हैं उन्हें दवाएं दें लाकर। ये सोचनीय योग है, क्योंकि आपको धनवान इसलिए नहीं बनाया, अपने लिए नहीं बनाया, इस प्रजा की रक्षा करने के लिए बनाया है, अतिथियों की सेवा करने के लिए बनाया आपको धनवान। ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, साधु संतों का सम्मान कीजिए, महान पुरुषों का सम्मान कीजिए, वेद शास्त्रों का सम्मान कीजिए, श्रद्धा और विश्वास लाइए अपने अंदर। आज हमारे भारत में जितने भी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, गुरुद्वारे बने हुए हैं, ये इसलिए बने हैं कि हमें श्रद्धा और विश्वास हमारा सदा बना रहे, श्रद्धा और विश्वास के लिए। लेकिन वहां भी बिजनेस हो गए। जिधर जाओ उधर कोई ना कोई शिकायत मिलती है। मथुरा वृंदावन जाओ तो बिना पैसे के हाथ में कलावा नहीं बनता है। कालकाजी मंदिर जाओ तो बिना पैसे के तिलक नहीं लगता है। ये क्या हो रहा है? अरे उस माता रानी को भी बड़ा भारी दुख होता होगा, लेकिन क्या करे माता रानी भी कि तुम भी उसके पुत्र हो, और जो महात्मा है वो भी उनका पुत्र है, अच्छा भी उनका पुत्र और बुरा भी उनका पुत्र है। माँ तो माई होती है, माँ के लिए सब एक बराबर होते हैं। तो राम जी थोड़ा ध्यान देना है। फिर सवाल उठता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। ग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना और फिर छल कपट और बेईमानी करना, दूसरों के साथ अन्याय करना, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? सतमार्ग पे चलने के लिए ग्रंथ बने हैं। सतमार्ग के चलने के लिए महान पुरुष कथा, प्रवचन, सत्संग करते हैं, सतमार्ग पे चलाने के लिए। उनका अपमान किया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है, और राजा देख रहे हैं। राजा के होते हुए प्रजा दुखी रहे, देवी देवता दुखी रहे, ब्राह्मण गौ माता दुखी रहे, भ्रूण हत्या होती रहे, कन्याओं के अपहरण होते रहे। राजा साहब ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें। ये सोचनीय बात है, सोचनीय योग है बात। फिर चौथा नंबर, सोचे शूद्र विप्र अपमाना, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमाना। सोचे शूद्र विप्र अपमाना, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमाना। साधु संतों का अपमान,
गौ माता की अवहेलना, अपमान, निंदा, जीव हत्या, हिंसा, माता पिताओं को घर से निकाल देना, ब्राह्मणों का अपमान, साधु संतों का अपमान हरिजन जाति को कभी नहीं करना चाहिए। अगर उनको अपने कुलों को बढ़ाना है, दलित जाति को कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उनकी संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। वो दान पात्र के योग हैं, वो भिक्षा पात्र के योग हैं, और आप सेवा के योग हैं। सेवा कीजिए आप, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए कि बेटा भूखे रह जाना, लेकिन कभी ब्राह्मणों को भूखा मत रहने देना, साधु संतों का कभी अपमान मत करना बेटा। इसलिए भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान देने योग वाली बात है। ये चार वर्णों के अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो भगवान की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी, भोलेनाथ की अपार कृपा बरसेगी। आप सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा खुश रहेंगे आप, क्योंकि समय बीता जा रहा है, कल का कोई भरोसा नहीं। हमें वर्तमान सुधारना है अपना वर्तमान। अगर आपने वर्तमान सुधारने का संकल्प ले लिया है तो भाइयों और बहनों, आपके जीवन में मंगल हो जाएगा, आपके कुल की इतनी बढ़ोतरी होगी, इतनी बढ़ोतरी होगी, विकास होगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। ज्यादा मैंने बोल दिया हो तो क्षमा करें, बाकी ये थोड़े से वचन थे, इनको आप अमल करें और सुधार करें। हम और आप सब मिलकर तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। ओम नमः शिवाय। शुभ लाभ।